हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चर की। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर इंग्लिश का। और इस बार देखो हमें 98% लेकर आना और बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन के आंसर छोड़ कर नहीं आना है। आज की इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हो, देखो इस बार हमें स्टेट लेवल में अपना एक रैंक हासिल करना है। ठीक है, इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा। इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना। अगर आप शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में 70 नंबर पक्का। आपको यूट्यूब पे तो इंग्लिश के बहुत सारे वायरल पेपर के नाम पे फर्जी पेपर मिल जाएंगे, बट ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल और 100% रियल पेपर है। ठीक है, क्योंकि इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो आप स्वयं एक एग्जामिनर से देख रहे हो। तो इसको तैयार कर लेना 817 DN। जिस दिन आप इंग्लिश का पेपर देकर आओगे उसी दिन इस वीडियो को आप ओपन करोगे और मुझे थैंक्स सर बोलोगे। तो ये पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 7 मार्च को आएगा, इसलिए इस पूरे पेपर को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना और इसे तैयार कर लेना, क्योंकि 7 मार्च को हमें तबाही मचाना है बोर्ड एग्जाम में। पूरे पेपर को सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, यानी पेपर क्वेश्चन के आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने, पूरे पेपर को कैसे हल करना है, कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर ले रखा है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डाल देना है, 10 अंक का रोल नंबर आपको सबसे पहले तैयार भी कर लेना है एंड यहाँ पे अपना नेम डाल देना। ये 917 जो है ये परीक्षा, ये विषय कोड है जो कि इंग्लिश का है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है, 3 आवर 15 मिनट एंड जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 70 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्जाम में ये होता। 30 मार्क्स जो था वो आपको स्कूल की तरफ से प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले जो आप देखोगे इसमें तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, यानी सामान्य निर्देश दे रखा है, जिसे में पहला जगह अगर निर्देश आप देखोगे तो इसमें कि फर्स्ट 15 मिनट आर अलाउटेड टू द कैंडिडेट फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलेंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलेंगे। दूसरा नंबर है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी प्रश्न करने इसमें आपको अनिवार्य है। तीसरा दे रखा इसमें कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ये क्वेश्चन पेपर 2 भागों में बटा है, पार्ट ए एंड पार्ट बी, जिसमें बोल रखा है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ द 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स इज, जिसमें से आपको पार्ट ए जो मिलेगा वो 20 मार्क्स के बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न मिलेगा, जो कि प्रत्येक 1 नंबर का होगा। अब इसके बाद पांचवा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क्स यू आंसर ऑन द गिवन OMR शीट, डू नॉट इरेज कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट। ये बोल रखा है कि सबसे पहले आप जिस भी क्वेश्चन को हल करें उसके आगे ये वाला निर्देश आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे इसमें है कि आपको सबसे पहले जो भी क्वेश्चन को पढ़ो उसके जो आगे निर्देश दे देगा उसे सिंपली पढ़ लेना एंड उसका आंसर तब आपको OMR शीट पर देना है। ठीक है, डू नॉट इरेज कट आर यूज व्हाइटनर ऑन द OMR शीट, आपको कोई भी उसे कट पिट नहीं करना है, ना ही आपको व्हाइटनर का उपयोग करना है आंसर टिक करने के बाद, जो कि हमने आपको बता दिया OMR कैसे भरे में। इसके बाद है कि पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, यानी जो आपको पार्ट बी मिलेगा इसमें आपको 50 मार्क्स का जो होगा वो आपको वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न मिलेंगे, जिसका आंसर आपका आंसर शीट पे देना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी कि जो नंबर है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है वो उसके आगे लिख दिया गया है। सिंपली हम इस निर्देश को पढ़ने के बाद सीधा पार्ट बी में आते हैं। पार्ट बी में आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन है, यानी बहुविकल्पी टाइप के क्वेश्चन है, और इसका आंसर हमें OMR शीट पर देना है। ठीक है, इसके लिए बोर्ड आपको 1 आवर का समय प्रोवाइड कराता है, 1 घंटे के लिए पूरे 20 क्वेश्चन को हल करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 to 3, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले आप पैसेज को पढ़ो एंड ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर दो। तो सबसे पहले इसे हम पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है अकॉर्डिंग टू ओल्ड पीपुल द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ इज। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इसे पढ़ना है। तो यहाँ पे बोलता है कि ओल्ड पीपुल से दैट चाइल्डहुड इज द बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ, यानी कि जो बचपन होता है जिंदगी का वो जिंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर करेक्ट होगा, यहाँ पे दे रखा है रिमेम्बरिंग द प्रेजेंट द टू फॉरगेट व्हाट हैपेंड टू द पास्ट टू प्रेजेंट फॉर व्हाट इज हैपनिंग चाइल्डहुड। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो चाइल्डहुड है ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद ऑप्शन आता है दूसरा, जो कि टू हुम डज अ चाइल्ड ट्रबल्ड सीम बिग। ठीक है, टू ए फादर या टू ए मदर या टू ए चाइल्ड टू हिज हर फ्रेंड, किसके द्वारा उसको मतलब कि ट्रबल्ड सीम से प्रतीत कराया जाता है। ठीक है,
तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप जब इसमें ढूंढोगे तब आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसको आपको ढूंढना है और इसमें से इसके आंसर को खोजना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 2A चाइल्ड वाला ऑप्शन आपको करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ इंडलेस। इसमें इंडलेस का क्या अपोजिट आया है, यानी कभी न खत्म होने वाला। ठीक है, कंटिन्यूअस है कि फाइनाइट है कि स्पीडी है कि टायर्डनेस है। तो आप जब इसमें ढूंढोगे तो आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, ये फाइनाइट आया हुआ है इसमें वर्ड, आप इसमें देख लेना कहीं भी। ठीक है, फाइनाइट आया होगा यानी कि जो कभी न समाप्त होने वाला हो। आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनाइट वाला यानी अनंत। ठीक है, इंडलेस जो कभी न समाप्त होने वाला अनंत, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। और यहाँ पे नेक्स्ट चौथे नंबर क्वेश्चन की अगर हम आगे बढ़े तो है कि क्वेश्चन 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि दिए गए क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट आंसर इसमें से जो बहुविकल्पी उसे चुनना है। पहला है कि यहाँ पे चिल्ड्रेन टू अटेंड द प्रोग्राम हैड गॉन, विल गो, वेंट या ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो जब भी आपको ये वाला दिख जाए कि इनमें से सभी, तो वो अक्सर जो 99% करेक्ट होने का चांस होता है वही होता है। तो ऑल A, देखो यहाँ पे हैड गॉन भी हो सकता है, विल गो जाएगा, वेंट गया, तीनों हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि द थिंग्स दैट हैज बीन क्रिएटेड बाय समबॉडी इज कॉल्ड। ठीक है, कुछ लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया सीन है वो क्या कहलाता है? सर्च कहलाता है, लर्निंग कहलाता है, इन्वेंशन कहलाता है, प्रमोशन कहलाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है आपका? इन्वेंशन, यानी कि जो भी कोई चीजें नया खोज देता है, कुछ नई क्रिएटिंग करता है, तो वो क्या होता है? इन्वेंशन होता है, आविष्कार। छठवां नंबर क्वेश्चन है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ठीक है, यानी कि इसको क्या करना है, आपको इसको मीनिंग सही से बैठाना है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे होगा, कौन सा सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसको सही तरीके से बैठाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ही ईच संडे गोज ऑन द चर्च, ही गोज टू चर्च ऑन ईच संडे, वन ईच संडे चर्च, ही गोज टू चर्च, गोज टू ऑन संडे ईच। इसमें से आपको करेक्ट आंसर को पहचानना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट आपका क्या है? ही है, और जब भी सब्जेक्ट पहले लगेगा तो उसे सदैव कैपिटल में लगाना है। ही मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है? गोज, गया। ठीक है, चर्च जाएगा, ही गोज, वह गया। किस दिन गया? संडे को। तो यहाँ पे आपको ये मिल गया। ठीक है, ये संडे ऑब्जेक्टिव मिल गया, सॉरी यहाँ पे ही गोज टू। ठीक है, ही गोज टू, कहाँ गया? टू, इसके लिए टू कहाँ पे है? यहाँ पे। ठीक, इस तरह से बनेगा, ये वाला नहीं होगा ऑप्शन ये। ठीक है, ही गोज टू, ये तो गलत हो गया। ही गोज टू चर्च, यहाँ पे चर्च ऑन, किस दिन गया? ऑन संडे, ऑन इच संडे, इस रविवार को। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका बैठा। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मिस स्पेल्ड, यानी कि इसमें से कौन सी जो शब्द दिए गए उसकी वर्तनी शुद्ध है, यानी स्पेलिंग शुद्ध है, आप इस तरह से कह सकते हो। यहाँ पे मिलिट्री का, कि टेम्पोररी का, कि ऑर्डिनरी का, कि सेंचुरी का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे जो मिलिट्री है इसका वर्तनी क्या है? मिस स्पेल्ड है, ये वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड इसके बाद आठवां नंबर क्वेश्चन है कि द टीचर पॉइंटेड द मिस्टेक एंड शीला करेक्ट इट। टीचर ने मिस्टेक किया किसी पॉइंट को, तो शीला ने उसे करेक्ट किया। अपान लगेगा कि टू लगेगा, आपकी लगेगा आउट। ठीक है, तो यहाँ पे जो लगेगा वो आउट, यहाँ पे लिखेंगे द टीचर पॉइंटेड आउट, यानी पॉइंट से भटक गए, तो द मिस्टेक, उनसे मिस्टेक हुआ, एंड शीला करेक्टेड, और उन्हें शीला ने करेक्ट किया। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या करेक्ट हुआ? डी। अब यहाँ पे 9 नंबर पे है कि 9 to 10 रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इसको केयरफुली आपको पैसेज को पढ़ना है एंड इसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर हमको देने हैं। इसे आप पढ़ लेना। यहाँ पे जब पढ़ोगे जैसे बट देन आई स्लोली सा दैट नॉट वली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री, आई से
I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. Mr. Mandela was not free, but his brother and sister were क्या थे यहाँ पे देखो, यहाँ आई सा दैट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज सर्टेन बट द, यहाँ पे आई नॉट फ्री वली वाज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट फ्री। तो क्या थे, फ्री थे कि प्रेइंग थे कि ऑपोजिंग थे कि आल्सो नॉट फ्री। वो चाहती थी कि मैं भी फ्री रहूं और हमारे जो ब्रदर एंड सिस्टर है, भाई और बहन है, वो भी फ्री रहें। तो इसके लिए आल्सो नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं थे, उन्होंने देखा कि वो भी फ्री नहीं थे। अब इसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वेन। ये अफ्रीकन कांग्रेस को कब ज्वाइन किया? बीकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। जब उसे दिखा कि जो हमारे देश के लोग हैं वो काफी ज्यादा भूखे, तब उन्होंने ज्वाइन किया। ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज curtailed। ठीक है, ये करेक्ट नहीं होगा आपका। ठीक है, ही फाउंड दैट वाज अनसक्सेसफुली ही फाउंड हिमसेल्फ, ये वाला। ठीक है, ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज curtailed, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अब इसके बाद क्वेश्चन है 11 to 13, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कि ऑन द पोडियम वाज फर्स्ट स्वर्न इन ए सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन से पोडियम के जो थे सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट कौन थे? ताबो मबेकी, नेल्सन मंडेला, जेनानी, मिस्टर डे क्लर्क। ठीक है, तो कौन थे यहाँ पे आपको पहचाना? तो मिस्टर डे क्लर्क थे आपके ऑन द पोडियम, जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द पोएम वाज अबाउट ए मदर डक एंड स्वान। तो यहाँ पे ए सिस्टर, ए ब्रदर, ए फादर, ए ग्रैंड फादर। ये पोएम वाज अबाउट किसके बारे में है? डक एंड स्वान जो आपका पोएम है, कविता है, ये किसके बारे में लिखा गया? ये क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। तो ए फादर के बारे में लिखा गया। तो यहाँ पे क्या आप भरोगे? ए फादर। यहाँ पे आपको भरना नहीं, इसका आपको आंसर सीट OMR पे लिखना है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, यहाँ पे कंपेनियन एंड टीचर, गाइड, हेल्पर की फ्रेंड। उसे किस तरह की नौकरी मिली? तो उसे जो मिली थी वो गाइड की नौकरी। ठीक है, वो क्या था? ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड द गाइड। उसे विचार दे रहा था और गाइड कर रहा था, जो बेकर मिला था गोवा में। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। एंड यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 14 से 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसको पढ़ना है, नीचे दिए गए स्टेंजा जो है, पंक्ति जो दिया गया है। एग्जैक्ट का मतलब ये आप एक तरह से समझो कि हिंदी का ये पद्यांश है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो इंड हुआ है आगों से, बर्फों से, यही चीजें यहाँ पे पूछेगा। सम पीपुल से दैट वर्ल्ड विल इंड इन। कुछ लोग किसके द्वारा मानते हैं कि जो वर्ल्ड है इसका इंड होगा। ठीक है, तो कुछ लोग फायर के द्वारा मानते हैं, फायर। सम से दैट वर्ल्ड विल इंड इन फायर। तो यहाँ पे आपका फायर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 15 है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाई होल्ड हियर। यहाँ पे होल्ड का मतलब क्या है? डिजायर से है कि स्काई से है कि स्पोर्ट से है कि कंफर्ट से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सपोर्ट से मतलब, होल्ड का मतलब हेल्प या सपोर्ट से है। अब इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 to 20, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन दैट थीफ फाउंड हिमसेल्फ। ठीक है, जब ट्रेन चली गई तो हम उसे चोर को फाइंड कर पाए यानी खोज पाए। आउट ऑफ स्टेशन, अवे फ्रॉम होम, एट द टिकट ऑफिस, ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑन द डिजर्ट प्लेटफॉर्म। ठीक है, जाने के बाद हमने उसे खोजा। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन द थीप अवोक द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड। जो चोर था वो अगले सुबह क्या फाइंड करता? अनिल हैड लेफ्ट हिम, अनिल हैड चीटेड हिम, अनिल हैड मेड द टी,
अनिल हैड डिसीव्ड हिम। तो वो किस तरह से प्रतीत करता है ये हमें बताना है। तो वो लिखता है कि अनिल हैड मेड द टी, अनिल देखा कि चाय बना रहा था। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रिफिन स्वॉल्ड सर्टेन रेड ड्रग एंड हिज बॉडी बिकेम, रेड था कि ट्रांसपेरेंट कि ब्लू कि फ्लेक्सिबल। तो उसका जो बॉडी हो गया था वो ट्रांसपेरेंट था। कैसा था? ट्रांसपेरेंट। हिज बॉडी बिकेम ट्रांसपेरेंट। वो नशा पत्ती लेने वाला इंसान था तो उसकी जो बॉडी हो गई थी एक समय ट्रांसपेरेंट टाइप की हुई थी। मिस्टर जेफर द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट, बिना अहेड, बिना लेग्स, बिना आई, बिना ग्लासेस। वो किस तरह के जो मिस्टर जेफर थे कांस्टेबल, वो किस तरह के आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं, ये हमसे पूछ रखा है। तो ग्लासलेस, बिना शीशे वाले आदमी का अरेस्ट करता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल रिचर्ड इब्राइड बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांटेड। ठीक है, देखो यहाँ पे जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल था वहाँ पे रिचर्ड इब्राइड जो बीकेन डूइंग एक्सपेरिमेंट बीकेन ही वांटेड, वो कहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते, टू सेव हिज लाइफ, टू सेव अदर लाइफ, टू प्रोब द रिएक्शन, टू टेस्ट हिज थ्योरी। क्या करना चाहते थे? ठीक है, तो वो टू टेस्ट हिज थ्योरी, वो अपनी थ्योरी का टेस्ट करना चाहते थे। अब यहाँ पे आ जाता है पार्ट बी जिसमें कि रीडिंग। ठीक है, इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और इस यहाँ से आपको 50 मार्क्स गेन करने हैं, यानी 50 मार्क्स आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको कॉपी राइटिंग करना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन के आंसर आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। फर्स्ट यहाँ पे है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको जो पैसेज है उसको केयरफुली पढ़ना है और उसका आंसर आपको देना है। सबसे पहले इसको आप पढ़ लेना एंड इसके नीचे क्वेश्चन 4 मिलेगा। कैसे लिखना है ये आंसर शीट पे देख लेते हैं इसे। तो यहाँ पे पहले है, देखो यहाँ पे हाउ मेनी डाटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस है। ग्रीस के जो पास थी वो कितनी डाटर थी? तो लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन ग्रीस, ही हैड 3 लवली डाटर। उसके पास जो थी डॉटर वो 3 लवली डाटर थी, प्यारी डाटर थी। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखना है? सबसे पहले पार्ट बी करें तो पार्ट बी ऊपर डालना है, रीडिंग डाल देना है। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 1 करें तो 1 डाल देना है। तो द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 लवली डॉटर। इस तरह से आपको लिखना है, एक पेन की दूरी वर्ड से वर्ड के बीच में होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है कि हु वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो इसमें देखोगे, आप पढ़ोगे तो लिखेगा कि बट द थर्ड वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। जो तीसरी उनकी पुत्री थी वो सबसे सुंदर थी, तो इसी को लिखना है, द थर्ड डॉटर वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, व्हाट डिड द पीछे प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। जो पीछे थे वो गॉड से क्या प्रार्थना कर रहे थे? तो यही करता है यहाँ पे, देखो कीप मी, यहाँ पे पीछे वेप्ट एंड प्रेड, वो रो रहा था और प्रार्थना कर रहा था, कीप मी एज योर सर्वेंट, आप मुझे अपना नौकर बना लो प्लीज, कृपया, आई विल सर्व, मैं आपकी सेवा करूंगा, यू विल, आप अच्छे हो जाओ, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू, मैं तुमको इसके बदले में सब कुछ दे दूंगा। यहाँ पे लिखना है पीछे वेप्ट एंड प्रेड, कीप मी एज योर सर्वेंट प्लीज, आई विल सर्व यू वेल, आई विल डू एवरीथिंग फॉर यू। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है कि बीच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनएट्रैक्टिव। अनएट्रैक्टिव का मतलब आकर्षित न होना, तो यहाँ पे एक आया है चीज जो कि है, ठीक है, अगली आया है। अगली मतलब कुरूप, अनएट्रैक्टिव मतलब अनाकर्षित, मतलब जो आकर्षित करने लायक ना हो। तो यहाँ पे लिखेंगे डी में अनएट्रैक्टिव लिखेंगे और इस तरह से अगली लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका 2, 2, 4, 2, 6, 7 मार्क्स है। ये पार्ट बी रीडिंग वाला आता है पैसेज। ठीक है, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इधर है, राइटिंग यहाँ से आ जाती है। जब भी राइटिंग लिखेंगे तो इसी तरह से आपको राइटिंग डालकर ही आंसर टू क्वेश्चन नंबर डालना है। राइट अ लेटर टू योर एल्डर ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर ₹10,000 टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन। यानी कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए अपने भाई को एक ये पत्र लिखो जिसमें 10,000 की मांग किया गया। तो पत्र देखो, मैं 5 सबसे इंपॉर्टेंट पत्र आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आप यूट्यूब पे डाल देना, लिख देना कि 5 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन एंड 5 इंपॉर्टेंट लेटर अरिहंत लेक्चरर, आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट उससे बाहर आता ही नहीं है, ठीक है, आएगा ही नहीं। या अगर आप इसको नहीं करना चाहते हो
ठीक है, लेटर को तो एप्लीकेशन कर सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक योर लाइब्रेरी एक्टिव विच इज द ऑलमोस्ट डेड। जो लाइब्रेरी है उसे एक्टिव करने के लिए आप कह सकते हो। या तीसरा क्वेश्चन है कि राइट ए रिपोर्ट ऑन बीजी मार्केट इन अबाउट 8200 वर्ड, जिसमें आपको हिंट्स दे रखा है, इट्स नेम्स एंड द डेकोरेशन गुड कस्टमर्स ट्रैफिक इज इम्पैक्ट योर सजेशन। अगर इसको नहीं करना चाहते हो आप ये रिपोर्ट को, तो इसको कर सकते हो। आर्टिकल को, राइट एन आर्टिकल ऑन ए बर्थडे पार्टी इन अबाउट 8200 वर्ड कीपिंग इन माइंड द फॉलोइंग पॉइंट, हुज बर्थडे पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड सेलिब्रेशन, योर इंप्रेशन क्या था। अब यहाँ पे मेन चीज आता है ग्रामर, ठीक है। ग्रामर है आपका जिसमें इसकी चौथा क्वेश्चन, इसको जब भी लिखेंगे तो कॉपी पे कैसे लिखेंगे ये भी हम आपको दिखाएंगे, और बनाना कैसे ये भी चीजें हम सीखेंगे, ठीक है। सबसे पहले कि द टीचर सेड टू मी योर ड्यूटी इज टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स। मेरे टीचर मुझसे कहते हैं कि आपकी जो कर्तव्य है वो अपने माता पिता का देखभाल करना है। तो ये क्या करे, एडवाइस दे रहे, तो सेड टू को किस में बदल सकते हैं हम, एडवाइस में। तो द टीचर एडवाइज मी, अब योर को भी बदलेंगे, ये चार्ट के अनुसार बदलता है, आप ये जानते हो योर किस पर्सन का प्रोनाउन और कहाँ जाएगा और क्या बनेगा, ये चीजें आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। जब तक ये नहीं जान पाओगे बिल्कुल इजी है भाई, एकदम आसान है, इस चीजों को समझना, हिंदी जैसा ये है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से, द टीचर एडवाइज्ड मी, ठीक है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, ए नंबर है तो ए नंबर यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे द टीचर एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज मी टू टेक केयर माई पेरेंट्स। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है, मैं ABCD नहीं डाल रहा हूं, आप डाल लेना, ये बन गया, ठीक है। अब इसके बाद बी नंबर आता है कि चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना। द किंग शॉट द लायन, तो यहाँ पे आपको जो मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये मिल गया, द लायन वाज शॉट बाय द किंग, इसको बना देंगे इस तरह, द लायन वाज, लिखेंगे यहाँ पे बी नंबर डाल देकर कि द लायन वाज इस तरह से। नेक्स्ट इसमें क्या है, पंचुएट द फॉलोइंग, ठीक है, इसको कैसे सिंपली बनाना, जैसे यहाँ पे राकेश सेड टू श्याम, तो यहाँ पे जब भी राकेश बोल रहा है पहले लिखेंगे तो वो कैपिटल रहेगा, तो इस तरह से लिखेंगे कि राकेश सेड टू श्याम, सेड टू श्याम। अब ये जो चीजें बोलेगा उसे कामा लगाने के बाद इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं, ठीक है। राकेश को बड़ा लिखेंगे, सेड टू श्याम, सब्जेक्ट को हमेशा बड़ा में किसी के नाम को लिखते हैं, राकेश सेड टू श्याम आर विल स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, तो यहाँ पे कामा और इसको लिखेंगे इन्वर्टेड कामा में, और ए को क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, आर वी स्टील, यहाँ पे लिखेंगे आर वी स्टील, यहाँ पे स्टील अवे फ्रॉम द सिटी, यहाँ पे लिखेंगे अवे, इसे इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, ये आपका पंचुएशन बन गया। अब यहाँ पे डी नंबर आता है कि ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, ठीक है। कैसे करना, सिंपली हम इसको इधर बता देते हैं आपको, ट्रांसलेट कर बिना कुछ डाले। आपको इसको जब भी करना है तो ये ग्रामर डाल दिया, आप डी नंबर डाल देंगे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे डी नंबर डालकर 1-2 लाइन छोड़कर। अब यहाँ तो इसको जब भी हम बनाते तो सब्जेक्ट से शुरू करते हैं और इसको उल्टा बनाते चले जाते, इसका यही रूल होता है। तो आई पहले लिख देंगे, आई यहाँ पे हमने लिख दिया, जाना चाहता है, ठीक है, चाहता था तो आई वांटेड, ठीक है, आई वांटेड, जाना चाहता था, गो टू, कहाँ पे जाना चाहता था, लखनऊ, ठीक है। ये बहुत ही आसान होता है, लखनऊ इधर से चले जाना आपको, आई वांटेड गो टू लखनऊ, को जब भी लिखेंगे तो कैपिटल से लिखेंगे, और इसको क्योंकि ये क्या है कि स्थान का नाम लखनऊ, ठीक है, किस दिन को, रविवार को, ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इस लखनऊ ऑन संडे, ठीक है, इसके लिए संडे लगा, ऑन लगता है, ऑन संडे। अब देखो ऑन, सॉरी यहाँ पे ऑन संडे, अब ये हो गया ऑन संडे, माता पिता के साथ, अपने माता पिता के साथ, ठीक है, साथ का क्या होगा, रविवार के बाद साथ है तो विथ आई के साथ, अपना की इंग्लिश हर समय माई आती है, ठीक है, यू के साथ योर आती है, ये पूरा आप चारों तैयार कर लेना।
तो यहाँ पे आई है तो आई के साथ अपना की इंग्लिश क्या आएगी, माई। संडे विथ माई पेरेंट्स, ठीक है, तो इतना हमने बना दिया। इसके बाद है कि गाड़ी प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी थी, गाड़ी प्लेटफॉर्म 1 पर खड़ी थी, तो आप अनाउंस सुनोगे स्टेशन पे कि द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म नंबर 1, तो यहाँ पे लिखेंगे कि द ट्रेन वाज स्टैंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद है प्लेटफॉर्म, गाड़ी में भीड़ नहीं थी इसलिए हम लोग आसानी से बैठ गए, ठीक है, क्राउड नहीं था तो लिखेंगे इस तरह से, किसको कैसे, द ट्रेन वाज, नहीं इस तरह, दियर वाज नो क्राउड, ठीक है, मतलब वहां पे भीड़ नहीं थी तो लिख देंगे दियर वाज नो क्राउड, ठीक है, दियर वाज नो क्राउड इन द ट्रेन, कहाँ पे भीड़ नहीं था, इन द ट्रेन, यानी ट्रेन में भीड़ नहीं था। सो सी सीट इजली, ठीक है, इस तरह से लिखे, सो इसलिए, ठीक है, यहाँ पे इसलिए आया है, हम लोग आसानी से बैठ गए, सो इसलिए। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, वी, हम के लिए, वी सैट इजली, सीट का सैट इजली, ठीक, इस तरह से आसानी से बैठ गए और गाड़ी सही समय से चल दी। इसके लिए क्या लिखेंगे, द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, द ट्रेन लेफ्ट ऑन टाइम, यानी गाड़ी जो है वो समय से चल दिया। ये हो गया, ये पूरा ट्रांसलेशन इसका बन गया। एंड ये खत्म होने के बाद आपको यहाँ पे आता है लिटरेचर, ठीक है। 5वां है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड इन इच, यानी 3 नंबर का है तो आपको 30 से 40 वर्ड का देना आंसर। व्हाट वाज द सिंगल होप फॉर द फैमिली ऑफ लेंचो के फैमिली का एक ही मात्र आशा क्या था। और अगर ये क्वेश्चन नहीं जानते हो तो वाई वाज मिस्टर कीसिंग ए टीचर एनॉयड विथ द आथर, इसको भी लिख सकते हो। या बी नंबर क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग वाज मंडेला नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, अगर ये क्वेश्चन नहीं जानते तो इसको भी लिख सकते हो। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द इंसिडेंट व्हेन बोधिधर्मा कट ऑफ हिज आइल्डिस अकॉर्डिंग टू एन इंडियन लीजेंड, इसको आपको आंसर देना। 6वां है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड, यानी किसी एक का आंसर आपको 60 शब्दों में देना, जो कि 4 मार्क्स का है। 1 नंबर बढ़ा तो यहाँ पे 20 वर्ड बढ़ गए, ठीक है। हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, ये वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार आता है तो इस सभी को तैयार कर लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज द गर्ल यरन फॉर, व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमांडा, अमांडा जो है उस अमांडा पोएम में गर्ल के बारे में क्या बताया कि इसके बारे में आपको लिखना, या तो इसको आप करोगे राइट 4 लाइन ऑफ एनी पोएम प्रेस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, आपके सिलेबस में दिया गया कोई भी 4 लाइन का कविता लिखिए। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर, आपको क्वेश्चन पेपर में दिए गए किसी भी पोएम का कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अगर नहीं आता, बिल्कुल नहीं याद है, कुछ भी नहीं पढ़े हो, तब कॉपी कर सकते हो, ठीक है, 1 नंबर मिल जाता है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 to 50 वर्ड, किसी एक को आपको लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो, ए टाइगर इन द जू, द ट्रीज, ठीक है, किसी को आप लिख सकते हो 8वां नंबर में। 9वां है जो कि 3 मार्क्स का है, ठीक है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 30 to 40 वर्ड, किसी एक का आंसर आपको देना है ए या बी में से। व्हाट वाज मिस्टर पम्फेरी रिंगिंग ए डजन टाइम्स ए डे, या तो हाउ डिड एमी लोएजल लुक्स व्हेन शी टुक पार्ट इन द वॉल। 10वां है कि किसी एक का आंसर इसमें से भी देना, 60 वर्ड में, 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ये 3 का था। वाई डिड द थीप मेक फ्रेंड विथ अनिल, या तो आप इसको लिख सकते हो, वाज ग्रिफन ए लॉलेस पर्सन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट हिम, आपका हमारे बारे में क्या विचार है। ये एक पेपर है, ठीक है, और ये पेपर बिल्कुल वायरल, इसके अलावा 3 पेपर और कराऊंगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल वायरल होंगे। इन 3 पेपर को सिर्फ तैयार कर लोगे,
70 में 70 100% गारंटी आप लेकर आओगे और बोर्ड में टॉपर बन जाओगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए